हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 5 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब। फर्स्ट पार्ट, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड पार्ट, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। थर्ड पार्ट, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फोर्थ पार्ट, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। फिफ्थ पार्ट, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 5 में हमसे क्या बोला गया, 3 कॉइन्स टॉस किए गए। एक कॉइन में हेड टेल है, तो 3 में भी हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है। अब जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ पार्ट है, ये जो 2 इवेंट्स 3 इवेंट्स 2 इवेंट्स 2 इवेंट्स 3 इवेंट्स, ये हमसे बोला गया है। ये कोई भी 2 इवेंट्स आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 2 इवेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी 3 इवेंट्स, यहाँ पे कोई भी 2 इवेंट्स, यहाँ पे कोई भी 2 इवेंट्स, यहाँ पे कोई भी 3 इवेंट्स। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बेसिकली कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन 5, सैम्पल स्पेस क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी एच और टी टी टी। ठीक है। बेसिकली एच क्या है, हेड, टी क्या है, टेल। ये फर्स्ट कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड कॉइन को, ये थर्ड कॉइन को। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या एग्जांपल ले रहे हैं, ए ऑल हेड, इवेंट ए हो गया ऑल हेड, तो क्या क्या हो गया, एच एच एच। इवेंट बी क्या हमने लिया एग्जांपल, ऑल टेल, यानी टी टी टी। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ गया, तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का एग्जाम्पल। सेकंड पार्ट देखते हैं। इवेंट ए हमने लिया गेटिंग नो टेल, एच एच एच। इवेंट बी लिया गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। ठीक है। तो ए में तो आ गया एच एच एच, बी में गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। ठीक है। तो टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, ये हो गया आपके एग्जैक्टली 1 टेल। और सी इवेंट क्या हो गया, गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। ठीक है। एटलीस्ट 2 टेल्स, तो टी एच टी एच, एच टी टी टी। यहाँ पे 3 टेल्स, ये भी एटलीस्ट 2 टेल्स में आते हैं। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। देखिए एच 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 इसका पार्ट नहीं है, एच 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 यहाँ पे भी नहीं आता। तो ए बी और सी तीनों का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, 5। इट इम्प्लाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, यानी ए बी और सी सभी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ओरिजिनल सैम्पल स्पेस। वो क्या होगा, एग्जॉस्टिव। ठीक है। एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन आपको पता है, 2 इवेंट्स एग्जॉस्टिव तभी बोला जाता है, कोई भी 2 इवेंट ले लीजिए ए और बी, वो एग्जॉस्टिव तभी होंगे जब ए यूनियन बी कितना होगा, जो आपका सैम्पल स्पेस है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी, जो हमने 3 एग्जाम्पल लिए, उनका यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, एस एस। ठीक है, यानी सैम्पल स्पेस, तो वो एग्जॉस्टिव होगी। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए गेटिंग 3 टेल्स। यहाँ पे इवेंट ए हमने क्या लिया, एग्जैक्ट गेटिंग 3 टेल्स, टी टी टी। बी हमने क्या लिया, एटलीस्ट 2 टेल्स। एटलीस्ट 2 टेल्स में क्या हो जाएगा, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, टी टी टी। तो आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन भी क्या है, टी टी टी, विच इज नॉट इक्वल टू 5, यानी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये हमसे एग्जाम्पल पूछा गया था थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट देखते हैं, ए इक्वल टू गेटिंग 3 हेड्स। इवेंट ए हमने जूम किया 3 हेड्स, ट्रिपल एच। बी देखते हैं, बी हमने क्या लिया, गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स, टी टी टी। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन ए यूनियन बी करेंगे तो ये क्या क्या आएगा, एच एच एच, टी टी टी। लेकिन सैम्पल स्पेस में तो और भी एलिमेंट्स है, यानी ये पूरे सैम्पल स्पेस को कवर नहीं करेगा ए यूनियन में। ठीक है, यानी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आ गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ए इक्वल टू गेटिंग 3 हेड्स, एच एच एच। बी इक्वल टू गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। सी इक्वल टू गेटिंग 3 टेल्स, टी टी टी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, कि यानी ए बी और सी में अगर आप कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो वो सैम्पल स्पेस के बराबर नहीं होगा, एक एलिमेंट मिसिंग है। ठीक है। सो देयरफॉर नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मैंने क्या बोला था, कोई भी 2 इवेंट्स या 3 इवेंट्स सभी एग्जॉस्टिव होते हैं जब उनका यूनियन करने पे पूरा सैम्पल स्पेस आपको मिल जाए। यहाँ पे सैम्पल स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है। ए क्या है, ए है एच एच एच, बी है टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। सी क्या है, टी टी टी। अगर सभी के एलिमेंट्स आप कंबाइन करके लिखे तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 और एच 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 5 एलिमेंट्स। लेकिन टोटल पेयरिंग कितने आई थी, 8। ठीक है। तो अभी भी 3 एलिमेंट्स मिसिंग है, इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी नॉट इक्वल टू सैम्पल स्पेस, यानी नॉट एग्जॉस्टिव। ये आ गया आपका फिफ्थ पार्ट का एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
Two dice are thrown. The events A, B, and C are as follows: A, getting an even number on the first die; B, getting an odd number on the first die; C, getting the sum of the numbers on the dice less than equal to 5. ठीक है, अब देखिए सम लेस देन इक्वल टू 5 मतलब सम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है. यही मतलब है लेस देन इक्वल टू 5. Now describe the events. First part A complement, second part not B, third part A or B, fourth part A and B, fifth part A but not C, sixth part B or C, seventh part B and C, eighth part A intersection B complement intersection C complement. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन 6, सैम्पल स्पेस हम निकालेंगे 2 डाइस थ्रोन. ठीक है, हर डाइस में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उनका पेयर करेंगे. टोटल 36 पेयर्स आते हैं. मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. ये पूरे 36 पेयर्स आपको बता दिए. ये क्या है आपका सैम्पल स्पेस. ठीक है, सैम्पल स्पेस ऑफ 2 डाइस थ्रोन. अब हम निकालेंगे सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए. इवेंट ए में क्या क्या सैम्पल स्पेस आएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. ये आ गए इवेंट ए के सैम्पल स्पेस. अब इवेंट बी देखते हैं. इवेंट बी के सैम्पल स्पेस क्या क्या है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. ये आ गए सर इवेंट बी के सैम्पल स्पेस. इवेंट सी के सैम्पल स्पेस देखते हैं. 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1. ठीक है, आपको क्या बोला गया था? सम लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए. तो सम आप निकालेंगे हर बार लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है. और फर्स्ट पार्ट देखते हैं. देखिए ए की डेफिनेशन क्या थी? इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई. तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालेगा. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर यहाँ पे इवन हो रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई. ठीक है, क्योंकि 2 डाइस हमने थ्रो किए है तो फर्स्ट डाइस में या फिर इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर. अगर ए इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑड नंबर. ठीक है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई. तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा? बेसिकली बी. यानी बी के सभी एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में कवर हो जाएंगे. क्योंकि देखिए सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट भी हमने दिखाया था, या फिर 1 आ रहा है फर्स्ट टाइम में, या फिर 3 आ रहा है, या फिर 5 आ रहा है. ठीक है, इवेंट बी की डेफिनेशन क्या थी? गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई. और वही क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है. तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया बी के बराबर. एलिमेंट्स ऑफ बी सब ए कॉम्प्लीमेंट में कवर हो जाएंगे. सेकंड पार्ट देखते हैं. बी की डेफिनेशन अभी हमने देखी ऑड नंबर ऑफ फर्स्ट डाई. तो नॉट बी क्या होगा? नॉट बी मतलब बेसिकली बी कॉम्प्लीमेंट. चलो बी अगर ऑड नंबर है तो नॉट बी, यानी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन नंबर ऑफ फर्स्ट डाई. इवन नंबर ऑफ फर्स्ट डाई ये तो ए की डेफिनेशन है. तो नॉट बी किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर. ठीक है, यानी एलिमेंट्स ऑफ ए सभी नॉट बी में कवर हो जाएंगे. अब मैंने फिर से एलिमेंट्स नहीं लिखे, सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ. ठीक है, इसी के हेल्प से डायरेक्ट एलिमेंट जितने भी है वो आप लिख पाएंगे. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ कि किसके एलिमेंट्स आपको लिखना है आंसर में. ठीक है, तो नॉट बी किसका बराबर हो जाएगा? ए के बराबर. यानी ए के सभी एलिमेंट्स नॉट बी में आ गए. थर्ड पार्ट देखते हैं. ए और बी हमसे पूछा गया है. ए और बी क्या होता है? बेसिकली ए यूनियन बी. ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा? सैम्पल स्पेस. क्यों? ए क्या है? जो फर्स्ट डाइस है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? इवन नंबर. ए रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई. बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई. अब देखिए फर्स्ट डाइस में या फिर इवन आएगा या ऑड आएगा. ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सैम्पल स्पेस. तो ए और बी क्या हो गया? बेसिकली ए यूनियन बी सैम्पल स्पेस के बराबर हो गया. तो जो 36 पेयर्स लिखे थे वो सब इसमें कवर्ड हो जाएंगे. ये हो गया थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट देखते हैं. ए एंड बी. ए एंड बी मतलब बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी. अब ए क्या है? इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई. बी क्या है? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई. तो इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं आता. तो ए इंटरसेक्शन भी किसका बराबर हो गया? एम्प्टी सेट यानी 5 के बराबर. फोर्थ पार्ट हो गया. फिफ्थ पार्ट देखते हैं. ए बट नॉट सी. ए बट नॉट सी क्या होता है? ए माइनस सी. ये है सी के एलिमेंट्स 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1. ए की डेफिनेशन क्या थी? इवन ऑन फर्स्ट डाई. उसमें से सी के एलिमेंट्स हटाने. तो सी में देखिए ऑड नंबर से तो फर्क नहीं पड़ेगा. जो ऑड ऑन फर्स्ट डाइज है हमें क्या करना है? ए में से इवन ऑन फर्स्ट डाई जो सी के साथ कॉमन है वो हटाना है. यानी 2 1 2 2 2 3 और 4 1. ये 4 एलिमेंट्स ए में से हट जाएंगे. ठीक है, तो ए बट नॉट सी. ए माइनस सी में क्या क्या आएगा? 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6
6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये क्या आ गया आपका ए बट नॉट सी, यानी ए माइनस सी। सिक्स पार्ट बी और सी। बी और सी क्या होता है? बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी यूनियन सी करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बी क्या था? ऑड ऑन फर्स्ट डाई, और सी के अभी हमने एलिमेंट्स लिखे थे तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 1 2 2 2 3 4 1। ये तो आ गए सी के एलिमेंट्स। प्लस सी में देखिए इवन ऑन फर्स्ट डाई क्या था? 2 1 2 2 2 3 4 1। और ये सभी तो ऑड ऑन फर्स्ट डाई है, वो किस में कवर होंगे? बी में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बी यूनियन सी का फाइनल आंसर क्या है? 2 1 2 2 2 3 4 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये आ गया आपका सिक्स पार्ट बी और सी का आंसर। ठीक है, सेवन्थ पार्ट देखते हैं बी एंड सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2। ये आएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट अभी हमने देखा था ए के बराबर। बी क्या है? बी की डेफिनेशन हमको पता है, ऑड ऑन फर्स्ट डाई, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन ऑन फर्स्ट डाई। ये क्या है? ए की डेफिनेशन, तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, यानी ए के सभी एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट में कवर्ड होंगे। अब सी कॉम्प्लीमेंट का हम सैम्पल स्पेस देखते हैं। ये है सी के सभी एलिमेंट्स 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये सभी एलिमेंट्स आप सैम्पल स्पेस से हटा दीजिए। ठीक है, वो होगा सी कॉम्प्लीमेंट। तो सैम्पल स्पेस ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये क्या आ गया? सी कॉम्प्लीमेंट्स के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे सैम्पल स्पेस। अब हमसे क्या पूछा गया था एट्थ पार्ट में? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट तो ए की बराबर है, तो बेसिकली क्या हो गया? बेसिकली ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है? ए के बराबर, क्योंकि खुद ही के साथ आप कॉमन एलिमेंट कर रहे हैं तो जितने एलिमेंट है वो सभी आ जाएंगे। तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सी कॉम्प्लीमेंट ये है। ए की डेफिनेशन क्या थी? इवन ऑन फर्स्ट डाई। तो इसमें इवन फर्स्ट डाई में क्या कहा आ रहा है? 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये इसका आंसर है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, उसका ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रिफर टू क्वेश्चन 6 है वो जो अभी हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब हमें क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स बताना है और आंसर का रीजन देना है। फर्स्ट पार्ट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो ट्रू हो जाएगा। ए क्या है? इवन ऑन फर्स्ट डाई, और बी क्या था? ऑड ऑन फर्स्ट डाई। तो ऑब्वियसली इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया ट्रू। सेकंड पार्ट देखते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो था, और ए यूनियन भी हमने देखा था सैम्पल स्पेस के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो वो एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन में भी आ जाता है। तो सेकंड पार्ट क्या आ गया? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं ए इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। ए की डेफिनेशन क्या थी? इवन ऑन फर्स्ट डाई। बी क्या था? ऑड ऑन फर्स्ट डाई। अगर बी ऑड ऑन फर्स्ट डाई है तो इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इवन ऑन फर्स्ट डाई, वही ए की डेफिनेशन है। तो ए इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, ये ट्रू हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी, क्या ए और सी के बीच में कुछ भी कॉमन दिखा था हमें? तो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ट्रू था। सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए यूनियन बी इक्वल टू सैम्पल स्पेस था विच इज एग्जॉस्टिव, तो देयरफॉर ट्रू। थर्ड पार्ट ए इक्वल टू इवन ऑन फर्स्ट डाई, बी क्या था? ऑड ऑन फर्स्ट डाई, बी कॉम्प्लीमेंट इवन ऑन फर्स्ट डाई, देयरफॉर ए इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, ट्रू। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो 2 1 2 2 2 3 और 4 1 आएगा, यानी ये 4 कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, सॉरी 4 एलिमेंट आ रहे हैं, और इसका मतलब ये होगा कि ये 5 के बराबर यानी एम्प्टी नहीं होगा। देयरफॉर ए और सी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉल्स हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिक्स पार्ट ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए अभी हमने ऊपर देखा था ए इक्वल टू बी डैश, ठीक है, ए इक्वल टू बी डैश है, सो ए इंटरसेक्शन बी डैश 5 के बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बी डैश बेसिकली ए के बराबर हो गया, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है, इसका मतलब कि 5 के बराबर नहीं होगा। देयरफॉर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
हमें स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। ए और बी कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, देयरफॉर स्टेटमेंट फॉल्स है। सिक्स पार्ट देखते हैं, ए डैश इक्वल टू बी है, बी डैश इक्वल टू ए है, ठीक है, हमने देखा था, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 5, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, सिक्स स्टेटमेंट में ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ए डैश इक्वल टू बी था, बी डैश इक्वल टू ए था, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी ए निकालेंगे तो 5 के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो वो भी 5 के बराबर नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो आपका जो सिक्स स्टेटमेंट आया ये फॉल्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।